50,000 पाकिस्तानी इराक गए हैं और वहां जाके डिसअपीयर हो गए। जर्मनी में जाके कह रहे हैं हम जर्मन को नहीं मानेंगे। अभी आज हैम्बर्ग में जर्मनी ने 4 मस्जिदों को बंद कर दिया। कि पाकिस्तानी जब जहां जाता है तो समाज की जो कल्चर है उससे फोर्थ वर्स्ट। और ये जो रैंकिंग है इसमें मजे की बात यह है कि सिर्फ सीरिया, इराक और अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और अफगानिस्तान से हम बेहतर हैं। और इराक की भी कहानी सुन लें। अगर इराक से हम बेहतर हैं, लेकिन फिर भी 50,000 पाकिस्तानी पिलग्रिम्स जो वहां पे गए थे इबादत करने, क्योंकि इराक के अंदर, इराक की शिया और सुन्नीस दोनों के लिए है, तो शियास बहुत जाते हैं वहां पे, सुन्नीस भी जा सकते हैं, ये नहीं कि वो नहीं जा सकते। लेकिन 50,000 पाकिस्तानी इराक गए हैं और वहां जाके डिसअपीयर हो गए वहां पे इबादत करने थे, गए वहां पे जैसे मक्का मदीना में हज करने जाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे सिख आए पाकिस्तान करतारपुर और डिसअपीयर हो जाए, तो ये ऐसे थोड़ा ही हो सकता है। मुझे तो पता है एक भी सिख ने इधर सिख पाकिस्तान रह के उन्होंने क्या करना है, ठीक है जी। लेकिन 50,000 पाकिस्तानी ये डिसअपीयर, ये हमारे मिनिस्टर साहब हैं जिन्होंने बताया। हमारा हम अपनी आइडेंटिटी की तो हम बात करते हैं, अपनी रिस्पेक्ट की भी हमें फिक्र नहीं है, पाकिस्तानी हो कोई भी हो। तो हमें ये नहीं होता कि हमें कभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसको अमेरिका के एयरपोर्ट के ऊपर उसकी कपड़े उतार कर तलाशी ली जाती है। कभी हमारे जो है वो प्राइम मिनिस्टर को बाहर किसी जो सेमिनार होता है या मीटिंग्स होती है तो बिल्कुल एक खुले लाइन लगा दी जाता है, एक साइड पे खड़ा कर दिया जाता है। और कभी हमारे जो इस तरह के जो नौजवान है वो बताए जाते हैं कि मैं मजाक से, एक बंदे ने मुझे एक लतीफ़ा भेजा था, एक बात शेयर की थी, वो कह रहे कि हमारे पासपोर्ट की इतनी इज्जत है कि जब बाहर हम किसी को दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि इधर साइड पे हो जाओ। तो वो कहते हैं कि इतनी पावर है कि हमें वो लाइन से निकाल कर एक साइड पे खड़ा कर देते हैं। अभी ये जो वाकया हुआ, इसी तरह के बेशुमार वाकये हम देखते हैं कि वो पाकिस्तानियों के साथ इस तरह का सलूक होता है फॉरेन के अंदर। आप भी जर्मनी में भी रहे हैं, आप सेंट्रल एशिया में भी रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तानियों के साथ एक इम्तियाजी सलूक होता है वहां पर। तो इसकी रीजन क्या है, पाकिस्तानियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? मुझे अब कुछ हमारे जो पाकिस्तानी भाई बाहर हैं वो ये कहते हैं कि हमें जब भी पुलिस वाले वहां पर रोकते हैं या कोई इस तरह इंटेरोगेट करते हैं तो हम बताते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं, हम इंडियन हैं, तो हमारी जान बच जाती है। तो वजह क्या है कि पाकिस्तानी जो है वो उनको क्यों इंटेरोगेट किया जाता है, उनकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है बाहर? पाकिस्तानी कौन है ये समझना पड़ेगा ना, पाकिस्तानी कौन है और इंडियन कौन है। तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे पाकिस्तान कोई व्यक्ति नहीं है, पाकिस्तान एक ऐसा जहन है जो जिस व्यक्ति के दिमाग में यदि वो चला जाए तो वो आदमी एक अजीब सी कंफ्यूज्ड अवस्था में चला जाता है। मुजफ्फर भाई, कि पाकिस्तानी जब जहां जाता है तो समाज की जो कल्चर है उससे नफरत करने लगता है। वो ब्रिटेन में जाके कह रहा है हम ब्रिटेन सिस्टम को नहीं मानेंगे, वो जर्मनी में जाके कह रहा है हम जर्मन को नहीं मानेंगे। अभी आज हैम्बर्ग में जर्मनी ने 4 मस्जिदों को बंद कर दिया। और इराकी हुकूमत क्या करती है, वो फ्री वीजा देती है। क्या देती है? फ्री वीजा। और फ्री वीजे का हमने ये इलाज किया कि हम इराक जाके भी मिस हो जाते हैं। अब पता नहीं ये किधर जाते हैं, क्या करते हैं, कौन सी जगहों पे जाते हैं। अब ये पाकिस्तान की ये जो है ना सेनेट, जो पाकिस्तान का अपर हाउस है, उसको बताया गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये हमारा क्या बनेगा। अब हमारे जो ज़ायरीन हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, जो सऊदी अरब जाते हैं तो मांगते हैं, इराक जाते हैं तो गायब हो जाते हैं, ईरान जाते हैं तो वहां पता नहीं क्या करते हैं, कोई समझ नहीं। हालांकि जुबान भी नहीं आती, ये है दुख की बात, ये है दुख की बात कि जुबान भी नहीं आती, अरबी जुबान नहीं आती, लेकिन पता नहीं वहां चले जाते हैं। जिस समाज में जा रहे हैं आप उस समाज के नियमों को नहीं मानेंगे, उनकी मान्यताओं को नहीं मानेंगे, उनकी सभ्यता को नहीं मानेंगे, खराब या बुरा जो भी है वो उनका है। तो बेसिक बात, जो आदमी पाकिस्तानी का मतलब क्या, कंफ्यूज्ड।
पाकिस्तानी का मतलब क्या, वो किसी के कल्चर से प्यार नहीं करता, वो अपने आप को अरबी मानता है, वो कहता है मैं अरब हूं बिना अरबी भाषा जाने हुए। व्हाट मेक्स एन अरब? अगर ये क्वेश्चन हो कि तुम अरबी हो तो अरबी तुमको क्या बनाती है, वो है भाषा। अरबी बेसिकली एक भाषा का नाम है। वो जहां जा रहा है उस जगह से उसको नफरत हो जाती, परेशानी हो जाती, नहीं ये हमारा नहीं है। ये जो हमारा और तुम्हारा के चक्कर में फंस गया है वो, ये हम और गैर, जब तक वो हम और गैर से निकल करके ये नहीं आएगा कि हम सब एक हैं। सो पाकिस्तान नीड्स टू लर्न द आइडिया ऑफ प्लूरैलिटी। पाकिस्तान जब बना उन्होंने प्लूरैलिटी को खत्म कर दिया, यानी कि उन्होंने कहा सब एक हो जाओ, 1 यूनिट बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। फेडरलिज्म बनना चाहिए था, बलोच थे, पंजाबी थे, पश्तून थे, सिंधी थे, सराइकी थे, उन सबको मिला करके आपको फेडरलिज्म बनाना चाहिए। आपने कहा नहीं, सब बंद करो और हम बनेंगे एक पाकिस्तान। प्लूरलिज्म को नहीं समझ रहे आप। विविधताएं ये खूबसूरत है, ये सब चीज को एक बना देना। आप गॉड एक रखिए अपना, लेकिन बाकी ह्यूमन कल्चर्स को क्यों एक बनाने में तुले हुए हैं कि बस जो सबसे अच्छा जी, बस वो मुगलों का खाना ही सबसे अच्छा है, बाकी तो सब खाना नहीं है जी, वो तो काउडंग है। लेकिन हमारी जो पोजीशन है वो दुनिया में इस तरह क्लियर हो गई है। अब ये पासपोर्ट वाले जो है, इन्होंने अलहदा हमें खजल किया हुआ है कि हमारा जो फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट है, मतलब अब सीरिया, इराक और अफगानिस्तान हमसे पीछे है। सीरिया, इराक और अफगानिस्तान ये हमसे पीछे रह गए हैं, बाकी हर चीज आगे निकल गई पायदन। ये चीज लिख लें, समझ लें, ये बात को वो जिसे कहते हैं ना, मार्क कर लें। बाकी सिंगापुर वगैरह, जर्मनी, इटली, ये तो बहुत फिर ऊपर है ना भाई, इनकी तो ये तो मतलब इनको, और यही वजह है कि हमारे लोगों को जब वीजा लगवाना पड़ता है, ओहो, आपकी सोच है जब वीजा लगवाना पड़ता है तो कितनी तकलीफ है पाकिस्तान में वीजा लगवाने की। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।